जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और सही पढ़ा। केवल 1,000 रुपए की बचत लखपति से लेकर करोड़पति बनाने में सक्षम है। बस उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी और अच्छे फंड की जरूरत है और जानने की जरूरत है क्या है, कहाँ से कैसे होंगे, कैसे इस तरह से डेवलप होते हैं अपने फंड जो हम 1,000 रुपए के मंथली सेविंग करते हैं, चाहे कंपेयर करके देखा जाए या बाकी सभी एस्पेक्टों को लेकर के हम चर्चा करेंगे आज की इस लर्निंग में। और इस लर्निंग में हमने एक एसआईपी को लेकर के चर्चा करेंगे। एसआईपी में भी एक ऐसी एसआईपी जो कि सरकार की जो बैंक है, सरकारी बैंक एसबीआई एसबीआई की एक कंपनी है म्यूचुअल फंड का। एसबीआई की म्यूचुअल फंड ऐसा स्कीम चलाती है जो शायद 1,000 रुपए 500 रुपए डाल डाल के आप लखपति करोड़पति बनने में सक्षम क्रिएट कर। ऐसे ही स्टॉक को ऐसे ही हम एसआईपी की चर्चा करेंगे जहां पे करोड़पति लखपति बनना काफी आसान है। एसबीआई की एक फंड है जिसका नाम है एसबीआई का, कह सकते हैं मंथली स्कीम वाला फंड है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है। एक दिन में रातों रात कोई करोड़पति अमीरपति नहीं बनता, लेकिन इसकी एक एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जिसकी ग्रोथ पिछले कुछ सालों की डेटाबेस के मुताबिक काफी अच्छी रही है, जिसका हम आज लर्निंग करने की कोशिश करेंगे। जो एसबीआई जो बैंक्स हैं, एसबीआई के बैंक के सिस्टम का शयन कंपनी का ये उसकी सब्सिडरी कंपनी का ये एसबीआई म्यूचुअल फंड एक कंपनी है जो एसबीआई के थ्रू ही ज्यादातर कामकाज करती है, अपनी एसबीआई ब्रांड्स को लेकर करती है। और वो एक एसबीआई म्यूचुअल फंड चलाती है जिसमें एसआईपी के थ्रू, इस सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ फंड लेती है, उस फंड से मार्केट में पैसे बनाती है और कुछ खुद भी रखती है और दूसरों को भी देती है। एसबीआई की एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जो निवेशकों को काफी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट कर चुका है कुछ सालों की डेटाबेस के मुताबिक। जबकि जो लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर चिंतित रहते हैं उनके लिए भी कई बार कुछ अच्छी चीजें निकलती आती है कि यहाँ पे आप अपनी क्या कर सकते हैं, जो इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं और आपके लिए इनकम टैक्स में ये फ्री मिल जाती है। कई बार चीजें देखने को मिलती है। और ये दोस्तों एक चीज को लेकर के हमेशा अवेयर रहिएगा। मैं किसी भी कंपनी को लेकर, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, निवेश से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के, ट्रेडिंग से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के हमारे साइड से कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं होता। अपने निवेश, अपने जो आपके वित्तीय सलाहकार होंगे जिसको हम कहते हैं आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, उनसे बिल्कुल विचार विमर्श परामर्श करने के बाद ही कुछ पे एक्शन लीजिएगा, क्योंकि ये एक जो वीडियोस हैं ये केवल और केवल लर्निंग पर्पस से हमने समझने की कोशिश किया है जो आखिर ये जो कंपनी अपनी फंड चला रही है उस फंड में कैसा रहा है। कोई स्पॉन्सर्ड, कोई प्रमोशंस नहीं करता नजर आता हूं। अब आते हैं हाइलाइट्स को लेकर, आखिर हम क्या क्या जानने वाले हैं आज की दिस लर्निंग में। कहते हैं तो फंड क्या है, इस ये ऐसा फंड जो छोटी सी अमाउंट से लखपति बनाए। और निवेश, इसमें जो फंड हमारी यूज होता है उसमें उसका कहाँ कहाँ पे जाएगा, क्या ब्यौरा होगा, कंपनी कहाँ करेगी निवेश, कितना रिटर्न कमाती है और कैटेगरी रिटर्न का क्या एक्सपेक्टेशंस है, जहां पे टॉप होल्डिंग कहां कहां करके रखी है इस फंड के थ्रू, और साथ में किस सेक्टर में कंपनी का फंड गया हुआ है। तो फंड किसका? आम निवेशकों का। आम निवेशकों के फंड को मैनेज करने वाला कौन? म्यूचुअल फंड कंपनी। और म्यूचुअल फंड कंपनी में कौन, जिसका नाम हमने रखा देखा एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो एसबीआई के एसआईपी के थ्रू ये करोड़पति, जो कि छोटे से टर्म से शायद करोड़पति और लखपति बनना आसान होता है, जिसमें एक फंड है लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या होता है, थोड़े थोड़े पैसे जमा करने से क्या होता है, जो रिटर्न, जैसे हम आमतौर पे आरडी देखते हैं, आरडी होती है बैंक में जहाँ पे हम हर महीने कुछ ना कुछ जमा करते हैं। इसके अलावा काफी सारी कंपनियां अपनी अपनी फंड चलाती रहती है, तो ये फलाना ठिकाना। लेकिन मैं किसी भी पर्टिकुलर किसी फंड को लेकर, किसी एसआईपी को लेकर कोई भी आपको गाइडेंस या गाइडलाइन की बात नहीं करता हूं, ना कोई आपको एडवाइजरी करता हूं। यहाँ पे कहती है कि इसके मुताबिक रिटर्न जो हुआ है कुछ सालों में काफी अच्छी खासी कमाई करके देती है। ये दूसरों की तरह जो गाड़ी कमाई है उसको भी काफी सारे पैसे जुटाते हैं, और उसको एक जो कि जिसको हम एसआईपी कहते हैं, एसआईपी के थ्रू थोड़ा बहुत करके पैसा कंपनी जुटाती है, फिर वो बड़ी कंपनी में अपनी होल्डिंग लेती है या वहां पे उस सेक्टर में परफॉर्मेंस को लेकर के यहाँ पे अपनी
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखती है। और लॉन्ग टर्म लंबे पीरियड में वैसे ही पैसा बनता है। यदि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यदि मार्केट में कुछ महंगाई है, आप देख लीजिए पिछले 5 साल पहले महंगाई का क्या रेट था, आज की महंगाई का रेट क्या है। जब महंगाई बढ़ेगी तो बाकी चीज तो बढ़ना ही था ना। अब देखिए इसमें एक फंड क्या है। ये देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड ओपन एंडेड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये एक स्कीम के थ्रू एक लिंक स्कीम है जो कि इक्विटी लिंक स्कीम जिसको कहते हैं, स्टॉक मार्केट से जिनका जुड़ाव होता है, जो मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी संबंधित फंडों में निवेश करती है। स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसमें डील करती है। यह फंड निवेशकों को टैक्स बेनिफिट के साथ साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का चांस भी देता है, जहां पे आप इन दोनों को बचाने में सक्षम हो सकते हैं। कहते हैं फंड का उद्देश्य कुछ अलग चीजें को लेकर कहती है, जहाँ पे खास करके कहती है कन्वर्टेबल फ्रीएंस शेयर्स और पूरी तरह से परिवर्तन जो कि देखा गया परिवर्तनीय जो डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड्स में बॉन्ड्स की बात किया जाए, इन सभी चीज़ों में कंपनी अपनी कामकाज करती है, जहाँ कैपिटल गेन की क्या हो सकती है, बचत हो सकती है। आज बाद 1999 के एक चीज के जानना जरूरी है, क्या इस कंपनी का जो फंड होगा, जो सपोज करते हैं जो हम 500 रुपया का निवेश करते हैं, तो वो पैसा 500 रुपया कहाँ कहाँ पे लगा देखा जाए तो वो कहता है कि 90% तो घरेलू इक्विटी मार्केट जो कि इनका मार्केट है उसमें 90% का चांस यहीं पे बनाती है हमारे इंडियन मार्केट के अंदर। 10% का और कहीं रोटेट करती होगी, जो कि शायद उन्होंने किसी और सेगमेंट में जिसमें हो सकता है कि वो कैश मार्केट में डील करती होगी 10% के आसपास। फिलहाल इसके मुताबिक देखा जाए तो जो इंडियन इक्विटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसमें डील करती है 90%। उसमें से कुछ सेगमेंट वाइज करती है, कहती है जो कुछ कैटेगराइज बाय कंपनी में डील अपनी फंड को लगाती है, जिसमें कि लार्ज कैप वाले स्टॉक जो बड़ी कंपनियां, जैसे एग्जांपल के तौर पर रिलायंस है, एचडीएफसी, एसबीआई खुद का, इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाती है, जिसमें उस 500 रुपए का 52% का हिस्सा वहां जाता है। फिर मिड कैप जो उससे छोटी लेवल पे कंपनियां हैं उसमें पैसा लगाती है। फिर उसमें सबसे छोटी लेवल पे कंपनियां जो स्मॉल कैप की कंपनियां हैं उसमें 9% की पैसा लगाती है। इसके अलावा जो एनएबी है इस फंड का, वो करीब करीब देखा जाए आज के टाइम में करीब 450 से लेकर 460 रुपए के रेट में चलती है पर यूनिट की बात किया जाए तो। अब आते हैं अगली कड़ी की तरफ। अगला कड़ी कहता है क्या एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड पे मिलने वाला रिटर्न क्या है जी, क्या मिलेगा? तो सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एज पर द डेटाबेस के मुताबिक ही बातें कर रहा हूं। जो डेटाबेस कह रहा है उसके मुताबिक, जो आप हम वेबसाइट्स का लिंक बता देंगे और जाकर के एसबीआई के जो म्यूचुअल फंड एसआईपी वेबसाइट है वहां पे डायरेक्टली इसको फाइंड आउट किया जा सकता है, वहां पे कैलकुलेट किया जा सकता है, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन देखा जा सकता है। इसके मुताबिक 1 साल में 30%, 3 साल में 25%, 5 साल में 25% की आसपास की ग्रो की बातें कहती है, और लॉन्ग टर्म में ऑन एवरेज देखा गया तो 17% की ग्रो दर्ज करती हुई नजर आती है। यदि कैटेगरीज रिटर्न्स की बात किया जाए तो 1 साल में 23% से लेकर के पिछले 3 साल 18, 5 साल में 19% तक आंकड़ा दर्ज करती है। और फंड का आकार जो इसका जो पूरा आकार है इस फंड का, वो करीब 28,000 करोड़ के आसपास की इस फंड में पैसा कितना है, इस फंड में 28,000 करोड़ के आसपास पैसा लगा रखा है। और इस फंड का जो व्यय होता है खास करके जिसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, उनमें केवल 1% के आसपास का खर्चा दर्ज करती है। अब आते हैं ये फंड टॉप होल्डिंग कहाँ कहाँ करती है। अब ये जो पैसा लेगी वो कहाँ कहाँ यूज करेगी, उस पे हमने देखा कि यहाँ कंपनी में स्टॉक मार्केट में ज्यादा करेगी, फिर उसमें सेगमेंट बताई कि उन्होंने शायद मिड कैप में करेगी, फिर स्मॉल कैप में करेगी, कुछ ऐसी कैटेगराइज बाई बताई। अब आती है इस फंड को आखिर किस कंपनी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, तो ये बात कहती है कि ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यदि करेगी तो एचडीएफसी बैंक में, जो करीब 7.5% का आंकड़ा होगा। उस फंड का यूटिलाइजेशन जो एलोकेशंस होगा वो 3% के 4% के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज में करेगी। और बाकी जो देखा जाए जिसमें आईसीआईसीआई बैंक्स हैं, भारतीय एयरटेल जैसे बैंक और ढेर सारे बैंक हैं, जहां पे सेगमेंट वाइज की बात किया जाए, जो जिस जिस सेगमेंट में कंपनी की जो फंड है इक्विटी फंड, वो अपनी फंड को निवेश करेगी। इसमें बैंकिंग सेक्टर में करीब 16%, जो एनबीएफसी सेक्टर है उसमें करीब 9% के आसपास, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जिसमें कि कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं, ये जो कंपनी
जो फंड कलेक्ट करेगी 500 रुपया या 1000 रुपये या 5000 या 10,000, जो भी निवेशक उसमें पैसा लगाते हैं उस पैसे को यूज करेंगे बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां, जिसमें कि SBI, HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, वित्तीय शाखाओं की बात किया जाए, चाहे इंडिया, चाहे वो धनी हो, इंडिया बुल्स हो, या फिर जो NBFC वाली कंपनियां हैं जो कि लोन्स देने वाली कंपनियां, उसमें डील करेगी। फिर आती है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में 6.5% के आसपास की निवेश करेगी, तो वो कहते हैं जिसमें मारुति है या फिर TVS है, हीरो होंडाज हैं, उसमें करेगी। फिर आती है औद्योगिक उत्पादन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करती है उनकी कंपनी में लगेगी। फिर कहती है फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक वाली कंपनी में लगाएगी, जो खास करके मेडिसिन और इसमें से रिलेटेड डील करते हैं, उसमें लगाएगी पैसा। अब आते हैं, आमतौर पे देखा गया कि यहाँ इस फंड के थ्रू 500 रुपये मिनिमम जमा किया जा सकता है, जो कि इसकी एक कंडीशंस हैं जो टैक्स बचत के लिहाज से देखा जाए तो कह सकते हैं कि इसमें लॉक इन पीरियड 3 साल के रखा गया है, इसको लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो 3 साल के कम से कम आप रखेंगे तो शायद टैक्स बेनिफिट मिल पाएगा। फिर कहते करोड़पति हम बने कैसे, कैसे बन गए लोग, उसकी बातें कहते हैं। कैसे बने वो नहीं, कैसे बने लोग उसकी बात कहते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड आई थी, इसको लेकर के जब हमने देखा तो यहाँ पे कुछ डेटाबेस को लेकर के मैंने ओवरऑल कैलकुलेशन केवल 15 सालों के डेटाबेस के मुताबिक देखा है। उसके मुताबिक यदि 16.5% की रिटर्न करती है सालाना, तो 1,000 रुपये पर ईयर जमा करने से 15 साल में 1,80,000, 2 लाख रुपए के आसपास बनती है। उस 2 लाख रुपया पिछले अगले उसी पीरियड की बात किया जाए तो ओवरऑल जो कलेक्टिव फंड बनती जा रही है, टोटल फंड कितना दिया, 1,80,000 रुपया, लेकिन मिलेगा कितना, नियर अबाउट 8 लाख रुपए के आसपास। इसमें इस फंड की ये बेनिफिट निकल के आती है, जहाँ पे 16% के आसपास की आंकड़ा दर्ज करती है। दोस्तों, इसके अलावा यदि हम देखा जाए तो इसको SIP कैलकुलेटर के थ्रू हमने समझा। अब इसमें चाहे अपनी फंड को 1,000 रखिए या 1 लाख रखिए, तो अपने ऊपर डिपेंड है, जितनी कैपिटल है जितनी नहीं है उसके हिसाब से सोचा और समझा जा सकता है। एक यूटिलाइजेशन की बात किया जाए तो वो एक इसके मुताबिक कहती है, तो यहाँ पे फंड अच्छे खासे ग्रो हुए हैं। कंपेरिजन यदि करते हैं किसी चीज से लेकर के, यदि कंपेयर किया जाए आज के टाइम में, मैं यदि कंपेयर इसको यहाँ पे एक पेज लेता हूँ और कंपेयर करता हूँ बैंक FD के थ्रू, देखिए बैंक FD सालाना कितना देता है, सालाना देता है 7 से 8% मैक्सिमम, और यहाँ पे RD भी वही देता है 7 से 8%, और यहाँ पे डबल देखने को मिलता है करीब 16-17%, 18%। कई बार तो ईयर ऑन ईयर वैसे तुमने 20-25% तक की बात रखी थी, जहाँ पे करीब 23% से लेकर के 19%, और बाद में देखा गया कि 30% से लेकर 25% तक का आंकड़ा भी साझा करती है। इस तरह के हमने एक फंड को लेकर के आज समझने की कोशिश किया, जो जिन लोगों ने इसमें लगाया होगा उनको आज शायद लखपति करोड़पति बना दिया होगा। और ये हमने एक छोटी सी इन्वेस्ट को लेकर के, एक बचत को लेकर के, बचत को बचत में कैसे कन्वर्ट करें उसकी बात हमने रखी। दोस्तों, मिलेंगे कुछ नई स्टडी और नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।